वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे हमने जहाँ से छोड़ा था आपको अब उसी के आगे पढ़ना है। लास्ट डे हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने WH टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताया था, जिनको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और उनको नरेशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने जैसे लास्ट की क्लास में आपको सिखाई थी। तो आज हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। लास्ट डे हमने जो पढ़ा था उसका एक रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे हमने पढ़ा था ये हमारा होता है RV का वाक्य और ये होता है RS का वाक्य। तो हम पढ़ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने कहा था यहाँ पर आएगा आपका WH वर्ड। WH वर्ड कोई भी हो सकता है, हु, हुम, हुज, विच, हाउ मैनी, हाउ मच। तो ये सभी वर्ड्स होते हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जिनको कहा जाता है WH वर्ड्स। तो यहाँ पर आएंगे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इसमें यहाँ पर सैड या सैड टू आएगा, सैड या फिर सैड टू। तो इसमें हमने कहा था यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को आपको चेंज करना होगा। आस्क्ड में यहाँ पर हम लगाएंगे आस्क्ड। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर ये जो हमारा WH वर्ड है ये कंजंक्शन कार्य करता है, तो यहाँ पर WH वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता है। इसके बाद नियम होता है SHVO। फिर आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमने लास्ट की क्लास में यही पढ़ा था कि WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जिनको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। आज की क्लास जस्ट उसी के आगे आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिनको कहा जाता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। अब हम जो लास्ट डे हमने क्लास में पढ़ी थी, आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिनको कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। अगर जिन लोगों ने लास्ट की वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना आपको 100% वहाँ से कुछ ना कुछ बेसिक लेवल से या कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। तो अगर जिन लोगों ने लास्ट की वीडियो मिस किए हैं तो आप नाना 10th नरेशन बाई राज, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं नरेशन बाई राज तो आपको तुरंत हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमारे 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 8th क्लास है, 8वीं नंबर की क्लास। इससे पहले हम आप लोगों को 7 क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये क्लासेस मिस की, अगर जिनको ये लगता है कि हमारा 10th का टॉपिक कुछ कमज़ोर है या जिनको 10th समझ में नहीं आते कि 10th में कैसे परिवर्तन होता है, तो वो अपना देखना 10th बाई राज। आप जैसे ही सर्च करेंगे 10th बाई राज तो आपको हमारे 27 जिसमें हमने आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं, तो आपको वहाँ से वो क्लासेस मिल जाएंगी। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो मिस की है, समझ लेना आपको 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से अलग लेवल से सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी प्यारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ से अपनी जानकारी को और भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं और 100% आपको यहाँ से सीखने को 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलिए आज हमारा उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम नरेशन में ये पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। अब देखो ये आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं, इनको हमें पहले ये जानना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको पहचानने होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य जिसमें कुछ आदेश का भाव प्रकट होता है, या जिसमें कुछ प्रार्थना की जाती है, या फिर जिसमें कुछ सजेशन दिया जाता है, या फिर जिसमें किसी को मना किया जाता है, तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कभी झूठ मत बोलो, तो इसमें मना किया जा रहा है, इसमें मनाही का भाव प्रकट हो रहा है। डोंट टेल आ लाई, कभी झूठ मत बोलो, डोंट टेल आ लाई। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आ गया अपना गृह कार्य करो, डू योर होमवर्क। इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑलवेज ये समझ लेना, इसमें यू एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसमें कर्ता यू छिपा रहता है, यानी कि यू को कर्ता के रूप में लिखा नहीं जाता है। जैसे समय बर्बाद मत करो, ये लिखा है हिंदी में समय बर्बाद मत करो, ये लिखा है मान लो। तो इसके बाद इसमें होना चाहिए तुम समय बर्बाद ना करो, लेकिन इसमें यू कर्ता यू सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन रहता है। इस वजह से यहाँ पर इसको हम बनाएंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद मत करो, समय वेस्ट मत करो। तो ये चीज़ें इसमें ये याद रखना हमेशा कि यू जो सब्जेक्ट होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में यू ऑलवेज हिडन रहता है, उसको यू को लिखा नहीं जाता है। और उसके बाद सेंटेंस को बस अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। देखो अब ये सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे
कि कौन कौन से सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य है। तो देखो यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिखी हैं आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस आपको कैसे कैसे पहचानना है। यहाँ पर या तो आपका सेंटेंस या तो आरएस का सेंटेंस जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ये होता है वर्ब का जो मूलभूत रूप होता है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, वर्क हो गया और इसके बाद राइट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा आरएस का वाक्य तो वो होगा इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए फुल स्टॉप। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आ रहा है डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो। जो वाक्य डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होगा तो वो 100% ये समझ लेना लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, वो 100% सेंटेंस होगा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया। अगर इनको एडवर्ब, ये एडवर्ब होते हैं, तो अगर इनसे स्टार्ट है सेंटेंस, नेवर हो गया या तो फिर ऑलवेज हो गया, तो अगर सेंटेंस इन शब्दों से स्टार्ट है तो वो भी होगा इम्परेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद प्लीज आ रहा है, प्लीज के बाद या तो सर से स्टार्ट हो या मैडम से स्टार्ट हो। सर भी आ सकता है, मैडम भी आ सकता है, तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने अभी तक ये जाना कि हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या फिर नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, इसके बाद डोंट से हो गया, तो ये चीज़ें सर या मैडम से है। तो जो सेंटेंस इन वर्ड्सों से स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है आदेशात्मक वाक्य। अब इसके बाद ये अपने आप को इसकी पहचान बताया कि हम पहचानेंगे कैसे। या फिर लेट से स्टार्ट हो, जैसे लेटस हो गया, लेट हिम हो गया, लेट्स प्ले नाउ, आउट खेले। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आरएस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या फिर लेट से स्टार्ट हो या फिर नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, डोंट से हो गया, सर या मैडम, तो इन अगर वर्ड से स्टार्ट होगा आरएस का वाक्य तो उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ये हमने आप लोगों को अभी तक बताया कि हम इम्परेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं और इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये समझ लेना 90% आपको यहीं से मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डोंट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, और इसके बाद नेवर, ऑलवेज, डोंट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन ये याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या नेवर से या फिर ऑलवेज से या फिर डोंट से या सर या मैडम से या प्लीज से। तो प्लीज हो सकता है, काइंडली भी हो सकता है। तो अगर कोई भी सेंटेंस इन शब्दों से स्टार्ट है तो वो होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। अब देखो इस इम्परेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो चीज़ें हम अभी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर आपको आरबी के वाक्य में सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर सैड हो सकता है या फिर सैड टू हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर लगा होगा कामा, इन्वर्टेड कामा। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पर आपको सेंटेंस को पहचानना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या तो स्टार्ट होगा या फिर लेट से या फिर डोंट से या फिर नेवर से या फिर ऑलवेज से या प्लीज या सर से। तो अगर सेंटेंस, अगर आरएस का वाक्य इन शब्दों से स्टार्ट होगा तो ये समझ लेना वो 100% हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होने वाला है। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है अब आगे जानते हैं। अब हमको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सैड या सैड टू को उठाकर अब हम आपको कन्वर्ट करना बता रहे हैं कि हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। इसमें देखो अगर सैड या सैड टू आ रहा है, अगर आरबी की वर्ब में सैड या सैड टू आ रहा है तो सैड या सैड टू को हटाकर हम लगाते हैं सजेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, एडवाइस्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। हमने क्या कहा कि अगर आरबी की वर्ब में सैड या सैड टू आ रहा है तो सैड या सैड टू को हटाकर इनडायरेक्ट बनाते समय ये हम पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसी की बातें होंगी आज इम्परेटिव सेंटेंस की। तो जिसमें से हम आरबी की वर्ब में अगर सैड या सैड टू आ रहा है तो सैड या सैड टू को उठाकर हम लगाएंगे सजेस्टेड हो गया, इसके बाद रिक्वेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया और एडवाइस्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। तो ये चीज़ें हम इसमें, अब इसको आपको लगाने का है। फिर इसके बाद आगे देखो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर हमको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसके बनाने का तरीका होता है कि हम इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस का। तो ये तरीका होता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आरबी की वर्ब में आपको सैड या सैड टू की जगह पर सजेस्टेड हो गया, एडवाइस्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, इनमें से आपको एक वर्ब लगानी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर
कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको टू लगाना है, इसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फिर लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप, यहाँ इसको बना देंगे, फिर इसके बाद लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये होता है बनाने का तरीका। अब हम सेंटेंस के माध्यम से, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम ऑर्डर्ड कब करेंगे, सजेस्टेड कब करेंगे, एडवाइस्ड कब करेंगे, रिक्वेस्टेड कब करेंगे, फॉरवर्ड कब करेंगे। तो ये समझना, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहीं से ये समझ लेना आपको, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ये लगाना आ गया, कहाँ हम ऑर्डर्ड करेंगे, कहाँ सजेस्ट करना है, कहाँ एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, तो ये समझ लेना इंपरेटिव सेंटेंस आप 100% सही कर ले जाएंगे। तो चलिए ऑर्डर्ड में क्या होगा, जब कहीं आपको आरएस के वाक्य में आदेश दिया जाए, जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो या ओपन द डोर। अब इसके बाद देखो, हमने ये हमारा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप। तो ये 100% हम कन्फर्म हो गए यहाँ से, ये हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। अब हमने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका क्या होता है। आपको सर्वप्रथम चेंज करना है आरवी की वर्ब को। यहाँ पर क्या लिखी है, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ओपन द विंडो। आपको ये समझ लेना, अगर आपके पास ये इसका ट्रांसलेट करने का अगर अच्छा खासा नॉलेज है आरएस के वाक्य को, तो आप समझ लेना उसी के माध्यम से हम उसी के आरएस के वाक्य का इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद उसी के भाव के हिसाब से यहाँ पर ये जो आपके सामने 5 आरबी की वर्ब लिखी हैं, इनमें से आपको एक वर्ब लगानी है। हमने क्या कहा कि आपको सर्वप्रथम जब इंपरेटिव सेंटेंस आएगा आपके सामने, तो आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपको सेंटेंस की तह तक जानना है कि इसका कैसा भाव प्रकट हो रहा है, आरएस के वाक्य का भाव कैसा प्रकट हो रहा है, कौन सा हम इसमें आरबी की वर्ब में क्या हम लगा देंगे कि इसका सटीक भाव बैठ जाए। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से देखो, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये ऑर्डर दिया जा रहा है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। तो ये चीज़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। नेक्स्ट, दे सेड टू मी, कामा एंड कामा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो अब हम ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तो इसमें हमको लगा कि हाँ इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। अब यहाँ पर सेड या सेड टू आया है, तो इसको चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, सी ऑर्डर्ड मी। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर हमने कहा था, हम कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाते हैं इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू लगाया हमने कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओपन, टू ओपन द विंडो। सी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, लास्ट में लगा दिया हमने फुल स्टॉप। सी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेंटेंस को सर्वप्रथम आपके सामने सेंटेंस आएगा, आपको उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, उसके आपको भावार्थ में जाना है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसी अर्थ के हिसाब से आपको आरएस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से आरबी की वर्ब को चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू मी वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ जैसे कुछ सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, और जहाँ पर सजेशन दिया जाए, जहाँ सजेस्ट किया जाए वहाँ पर लगाते हैं सजेस्टेड। देखो यहाँ पर ऑर्डर आदेश के लिए लगाते हैं जब आदेश दिया जाए, सजेस्टेड जब कोई सजेशन दिया जाए तो वहाँ पर लगाते हैं सजेस्टेड। और इसके बाद एडवाइस, सलाह जब कोई अच्छी बात कही जाए, जब कोई अच्छा सजेशन दिया जाए तो वहाँ पर लगाते हैं एडवाइस्ड। रिक्वेस्टेड जब कोई प्रार्थना की जाए, ये समझ लेना ये खास कर आता है जब आपके आरएस के वाक्य में प्लीज आ जाए या फिर प्लीज या काइंडली आ जाए, तो ये लिख लेना। अगर आरएस के वाक्य में प्लीज और काइंडली दिख जाए आपको, तो वहाँ पर आपको 100% रिक्वेस्टेड लगाना है। ठीक, इसके बाद फॉरवर्ड कहाँ करते हैं, ये होता है मनाही के लिए। अगर आपको आरएस के वाक्य में डोंट दिख जाए, डोंट या डू नॉट,
तो जहाँ पर आपको आर एस के वाक्य में डोंट या डू नॉट दिख जाए तो वहाँ पर हम लगाएंगे फॉरवर्ड। अब देखो ये सेकेंड सेंटेंस क्या है, सी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर लग रहा है अच्छी बात बोली जा रही, कठिन परिश्रम जब परिश्रम करेंगे तभी कोई फल मिलेगा उसका, तो ये अच्छी बात बोली जाए, इस वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे एडवाइस, इसमें सलाह दी जा रही है। तो सी एडवाइज्ड मी, सी एडवाइज्ड मी। अब इसके बाद यहाँ पर कामा इनवर्ट कामा को उठाकर हम लगाएंगे टू, और इसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वर्क हार्ड। सी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, तो हमने इसमें ये समझ लेना आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से, यानी कि आर एस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से हम कंजंक्शन को इसमें से आरबी की वर्ब को हम चेंज करना होता है कि इसमें कौन सी वर्ब लगाए, तो वो डिपेंड करता है कि आर एस के वाक्य का जो अर्थ निकलेगा उसी के हिसाब से हम इसमें वो आरबी की वर्ब को चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर दे सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब इसमें आपको समझना है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो या अपना समय नष्ट मत करो। तो ये सेंटेंस में हम ये समझ लेना कि इसमें हम जहाँ पर हमने आपको बताया कि इसमें आरबी, अगर आपको आर एस के वाक्य में, अगर आर एस के वाक्य में डोंट दिख जाए, अगर आर एस के वाक्य में डोंट दिख जाए तो आपको 100% वहाँ पर लगाना है फॉरवर्ड। यहाँ पर सैड या सैड टू को लगाएंगे फॉरवर्ड, क्योंकि हमको आर एस के वाक्य में दिख गया है डोंट, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे सैड टू को फॉरवर्ड में। तो दे फॉरवर्ड मी। अब इसके बाद कामा इनवर्ट कामा को लगाएंगे टू। अब यहाँ पर डोंट, क्योंकि इसकी वजह से आया यहाँ पर फॉरवर्ड, तो अब इसको यहाँ पर डोंट नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है वेस्ट, वेस्ट मीन होता है नष्ट करना, वेस्ट। अब इसके बाद देखो योर टाइम, योर कौन सा पर्सन है, तुरंत जाओ प्रोनाउन चार्ट में, जिसमें हमने आपको नियम बताया था 123/सन, 123/सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नोजेन। योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी, तो मी का पॉसेसिव केस में यहाँ पर यू का लगा है, ये है पॉसेसिव केस, तो यहाँ पर मी का लगाएंगे पॉसेसिव केस, क्या होगा माई, माई। और उसके बाद टाइम लिखा है तो टाइम लिख दो। तो ये माई सेंटेंस कैसे बना, दे फॉरवर्ड मी, दे फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, उन्होंने मेरा समय बर्बाद करने के लिए मुझे रोका। तो दे फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। अब इसको हम, इसके दो तरीके होते हैं, ये जो डोंट का सेंटेंस होता है इसके दो तरीके होते हैं, इसका एक तरीका और होता है, तो उस तरीके से समझते, देखो या तो ये बनाओ या फिर। अब इसमें आपको अगर यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं लगाना है, फॉरवर्ड के अलावा आपको किसी इसमें सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर एडवाइस में लगाना है, तो उसका एक दूसरा तरीका अलग से होता है। तो देखो यहाँ पर दे डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें हमें लग रहा है सलाह दी जा रही है, इसमें सलाह का भाव प्रकट हो रहा है कि इसमें सलाह दी जा रही है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसमें सलाह दी जा रही है, तो इसको हम चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। तो दे एडवाइज्ड, दे एडवाइज्ड मी। अब इसके बाद हमको लगाना है यहाँ पर टू, लेकिन हमने यहाँ पर फॉरवर्ड जब लगाया था इसमें तो डोंट इसी में आ गया, लेकिन अब इसमें यहाँ पर एडवाइस सलाह से बना रहे हैं, तो इसमें ये बस याद रखना कि आपको टू से पहले नॉट लगाना है, नॉट टू, यानी कि टू बाद में लगाएंगे, नॉट पहले लगाएंगे, टू से पहले आपको नॉट लगाना है। दे एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, और बाकी फिर यही बनेगा माई वेस्ट माई टाइम। देखो हमने इसको बताया कि इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। दे एडवाइज्ड मी, दे सेड टू मी कामा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो मैं ये लगा कि इसमें हाँ सलाह दी जा रही, अच्छी बात बोली जा रही कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो हमने इसको चेंज कर दिया सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में। तो दे एडवाइज्ड मी। अब इसके बाद ये सेंटेंस है डोंट का, तो ये याद रखना अगर आपके वाक्य में आ जाए डोंट, डोंट आर एस के वाक्य में डोंट, नेवर, डोंट नेवर और ऑलवेज, डोंट नेवर ऑलवेज।
अगर आर एस के वाक्य में ये शब्द आपको मिल जाए तो आपको अगर ये लगाना है तो ये समझ लेना हमेशा ये आएंगे टू से पहले। हमने क्या कहा कि अगर आर एस के वाक्य में आपको डोंट मिल जाए या फिर नेवर मिल जाए या फिर ऑलवेज मिल जाए तो आपको ये आते हैं टू से पहले, इनको लगाएंगे टू से पहले, इसके बाद तब फिर यहाँ पर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये याद रखना। बाकी इसका तरीका तो ज़्यादा बेटर हमको ये लगता है ये वाला कि इसमें सीधे आपको ये कि हम टू कहाँ लगाए नॉट कहाँ लगाए, इसमें झंझट होती है, लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं है। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है कि इसमें जहाँ पर आपको देखिए डोंट तुरंत आपको लगाना है फॉरवर्ड। हमने क्या कहा अगर आपको आर एस के वाक्य में डोंट दिख रहा है, अगर आपको आर एस के वाक्य में डोंट लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको ये समझ लेना वहाँ पर डोंट को हटाकर आपको आर बी की वर्ब को केवल फॉरवर्ड में चेंज करना है। इसमें कोई झंझट नहीं है, ये समझ लेना। वरना आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद ये याद रखना है कि आपको टू से पहले नॉट लगाना है, टू से पहले नॉट लगाना है। फिर इसके बाद हमने कहा डोंट आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो ये आते हैं टू से पहले, इसके बाद भी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इनका नियम होता है, ये तरीका होता है बनाने का। तो इसके दो तरीके हैं, आपको जो समझ में आए या जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाना। दे सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। तो दे फॉरवर्ड हमने यहाँ पर कहा आपको अगर ये मनाई के लिए आता है फॉरवर्ड, बस ये स्पेशल है कि अगर आपको डोंट मिलेगा आर एस के वाक्य में तभी हम लगाएंगे फॉरवर्ड, बाकी जगह फिर हम फॉरवर्ड में चेंज नहीं करेंगे। ये स्पेशल कंडीशन है इसकी फॉरवर्ड की। तो ये याद रखना कि अगर आपको आर एस के वाक्य में डोंट मिलेगा तभी हम आर बी वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, बाकी इसमें ये इसका कोई यूज नहीं है। तो देखो यहाँ पर दे सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। अब हमने कहा कि इसको जहाँ पर आपको डोंट मिलेगा आपको उसको चेंज करना है फॉरवर्ड में। तो दे फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, इसका एक तरीका ये होता है। लेकिन अगर आपको बनाना है उसी तरीके से कि इसमें हम आर बी की वर्ब को इसमें से एक लगानी है तो ये समझ लेना इसका एक तरीका और होता है जिसमें दे अब यहाँ पर सलाह दी जा रही तो इस वजह से यहाँ पर हमने लगाया दे एडवाइस्ड मी। अब लेकिन आपको इसमें से एक बात याद रखनी है कि टू को हमेशा नॉट से पहले, ये समझ लेना टू के पहले हमेशा आएगा नॉट हो या फिर ऑलवेज हो या फिर नेवर हो, तो ये हमेशा आएंगे टू से पहले। तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम, तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में भी जाना, अभी इसके एग्जांपल आगे और भी देखेंगे एग्जांपल, जिसमें से प्लीज़ रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं, सजेस्टेड कब लगाते हैं, तो ये चीज़ें। तो देखो हमने जो पढ़ा उसका हमने यहाँ से आप लोगों को बताया सर्वप्रथम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। हमने ये आपको डिफिनेशन बताई कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हमने बताया जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और इसके बाद उसमें लास्ट में लगा होगा फुल स्टॉप, तो वो होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो गया, नेवर से हो गया, इसके बाद ऑलवेज से हो गया, इसके बाद लेट से हो गया, सर से हो गया, या फिर प्लीज़ काइंडली आ जाए, या सर आ जाए, या मैडम आ जाए, तो ये होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें हम अब पढ़ रहे हैं आदेशात्मक वाक्य का, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेज में चेंज करना। हमने आपको बताया सर्वप्रथम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना है सेंटेंस कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। हमने अभी तक आप लोगों को बता दिया असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहा जाता है WH टाइप के सेंटेंसेस, और इसके बाद ये हमारा फोर्थ नंबर पर चल रहा है इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आएगा लेट्स, और लेटर से संबंधित जो नियम होते हैं उसके वो आएंगे। फिर इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेटिव, इसके बाद नरेशन यहीं से ख़त्म होता है। तो भाई आपके पास केवल 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं नरेशन के, इसके बाद नरेशन टॉपिक यहाँ से हमारा खत्म होगा। लेकिन उससे पहले हमको एक्सरसाइज करनी है बहुत ही कायदे से, ये समझ लेना। जो ऐसे सेंटेंस हो गए जो आपको 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो उसको एक वन बाई वन उसमें से आपको टॉपिक टू टॉपिक बताएंगे, जिसमें फर्स्ट डे हम बताएंगे असर्टिव सेंटेंस, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, और उसके बाद WH टाइप के उसी में आ जाएंगे, फिर इम्परेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेटिव। तो वो सेंटेंस हो गए जिसमें से आपको ये समझ लेना 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, या फिर आपको भविष्य में ये समझ लेना आपके लिए जो उपयोगी सेंटेंस होंगे, तो वो सेंटेंस आएंगे, तो उनका रिवीजन बहुत ही हम कायदे से करेंगे, ये समझ लेना। तो चलिए हमने यहाँ पर आपको बताया इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, आदेशात्मक वाक्य के बारे में। तो मैं आपको यही बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके बाद इसको पहचानते हम कैसे हैं। तो ये चीज़ हमने बताई कि अगर हमारा RS का वाक्य
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या फिर लेट से स्टार्ट हो, या फिर नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, सर या मैडम या फिर प्लीज से स्टार्ट हो, तो वो होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ पर बताया आपको इनडायरेक्ट में सैड या सेड टू को अगर आपको लगाना होता है ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, तो ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ हम कहाँ से तय करते हैं कि हमको कहाँ फॉरवर्ड लगाना है, कहाँ ऑर्डर लगाना है। तो ये हमारा निर्धारित होता है आरएस के वाक्य के ट्रांसलेशन के हिसाब से, उसका हमको कैसा अर्थ मिल रहा है उसी के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि हमको इसमें कौन सी आरबी की वर्ब लगानी है। तो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा था, सी सेड टू मी कामा नोट कामा ओपन द विंडो, ठीक है। हमारा सेंटेंस स्टार्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और अंत में आ रहा है फुल स्टॉप, तो 100% यहाँ से कन्फर्म होगा कि ये हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। अब दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया कि सैड या सेड टू को हटाकर आपको ऑर्डर्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, एडवाइस्ड हो गया, ये चीज़ें लगानी है, ठीक। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाते हैं हम टू, कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाते हैं टू। इसके बाद टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने इसको यहाँ से हमने देखो पढ़ा है, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ओपन द विंडो, तो सी ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ओपन द विंडो खिड़की खोल दो। तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है किसी को, मी मुझे, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है किसी के द्वारा मुझे, तो ये समझ लेना यहाँ पर लगाएंगे ऑर्डर्ड। तो सी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। यहाँ पर देखो हमने कामा को उठाकर लगाया टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी फिर वही हमने जो लास्ट में लिखा है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। तो ये हमको लगा इसमें सलाह दी जा रही है, एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको एडवाइस में चेंज किया है। सी एडवाइस्ड मी, यहाँ पर कामा सैड या सेड टू को अगर हमने लगाया एडवाइस्ड, सी एडवाइस्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा को अगर कंजंक्शन टू वर्क हार्ड। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम, उन्होंने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये समझ लेना हमने कहा कि इसके दो तरीके होते हैं बनाने के। आपको फर्स्ट तरीका हमने ये बताया कि आपको इसमें जहाँ आपको आरएस के वाक्य में अगर डोंट मिल जाए, अगर आपको आरएस के वाक्य में डोंट मिल जाए तो आपको उसको तुरंत चेंज करना है फॉरवर्ड में। तो दे फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। लेकिन इसमें ये समझ लेना अगर इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है तो इसमें प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, बस ये आपको याद रखना है, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। बाकी नियम फिर ये इसके सिंपल होते हैं नियम बनाने के, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। अब इसका हमने बताया इसका दूसरा तरीका और बना सकते हैं कि दे एडवाइस्ड मी, यहाँ पर देखो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, इसमें सलाह दी जा रही है, इस वजह से यहाँ पर हमने लगाया एडवाइस्ड मी, दे एडवाइस्ड मी। अब इसके बाद आपको ये याद रखना है कि टू से पहले नॉट लगाना है, टू से पहले आपको नॉट लगाना है, टू से पहले आपको नॉट लगाना है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें कहाँ आपको कौन सा वो आरबी की वर्ब लगानी है। इसको आपको सर्वप्रथम आपको पढ़ना है सेंटेंस, और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इस सेंटेंस का कैसा अर्थ निकल रहा है, उसी अर्थ के हिसाब से आपको उसमें आरबी की वर्ब को चेंज करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे said to him कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज, प्लीज हेल्प मी। दे सेड टू हिम, उन्होंने उनसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो हमने कहा आप लोगों को कि अगर आपको आरएस के वाक्य में प्लीज मिल जाए, या फिर काइंडली मिल जाए, या फिर सर या मैडम मिल जाए, सर या मैडम, तो ये समझ लेना अगर आपको आरएस के वाक्य में ये वर्ड मिल रहे हैं तो आपको आरबी की वर्ब को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। तो दे सेड टू हिम, उन्होंने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो
तो यहाँ पर हम लगाएंगे दे, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर आर एस के वाक्य में मिल गया प्लीज, तो आरबी की वर्ब को हम चेंज करेंगे इसी के हिसाब से। तो रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड हिम। अब इसके बाद हमने आपको बताया इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन लगाते हैं टू। अब ये प्लीज हम नहीं लिखेंगे, ये प्लीज आ गया इसी रिक्वेस्टेड में। अब आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प। अब आपको इसमें ये आ रहा है प्रोनाउन मी, अब इसको प्रोनाउन को चेंज करना है। तो ये कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, आई मी माई माइन। फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके हिसाब से, तुरंत नियम आपको लिखना है 123/सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर दे का ये कौन सा केस है, ये है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका भी बनेगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, टू हेल्प देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ये समझ लेना आपको प्रोनाउन चार्ट, अगर सेंटेंस आपको बहुत ही कायदे से समझना है और बनाना है तो प्रोनाउन चार्ट याद होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये हमने कहा दे सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। हमने कहा इसको आपको सर्वप्रथम क्या करना है, इसमें आपको इसका सेंटेंस का भाव निकालना है इसका, जिसमें से जो आर एस का वाक्य है तो इसका कैसा अर्थ निकल रहा है उसी के हिसाब से हम तय करेंगे कि इसमें कौन सी आरबी की वर्ब लगाएं। तो यहाँ पर हमने कहा प्लीज़ मिल जाए आपको सर या मैडम मिल जाए, प्लीज़ हो जाए, काइंडली हो जाए सर या मैडम, तो उसमें आपको चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। तो दे रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प देम, दे रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प देम। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा प्लीज डोंट लीव माई हैंड, कामा एंड कामा क्लोज। ये लिखा है सेंटेंस हमारा, सी सेड टू मी प्लीज डोंट लीव माई हैंड। तो देखो यहाँ पर प्लीज आ रहा है, इसके बाद प्लीज है, उसके बाद डोंट भी लगा है। तो आपको इसको बहुत ही कायदे समझना है पहले। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज डोंट लीव माई हैंड, कृपया मेरा हाथ मत छोड़ना। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज डोंट लीव माई हैंड, कृपया मेरा हाथ मत छोड़ना। अब आपको इसको बनाना है इनडायरेक्ट में। तो देखो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर प्लीज आ रहा है तो प्लीज की वजह से हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड। पहले एक तरीका देख लो, तो सी हमने कहा अगर आपको आर एस के वाक्य में प्लीज मिल रहा है, प्लीज आ जाए या सर या मैडम, तो वहाँ पर काइंडली आपको चेंज करना होता है रिक्वेस्टेड में। सी रिक्वेस्टेड मी। अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है डोंट, तो इसको भी डोंट को चेंज करेंगे। हमने कहा था आपको अगर आपके वाक्य आर एस के वाक्य में डोंट आ रहा है तो नॉट को लगाते हैं टू से पहले, तो नॉट के बाद टू। सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लीव माई, कौन सा पर्सन है, तो माई फर्स्ट पर्सन है। आई मी माई माइन, माई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सी। ये कौन सा केस है, ये है पोसेसिव केस, तो इसका भी लगाओ सी का पोसेसिव केस क्या होगा, हर हैंड। एक तरीका ये इसका बनाने का, या फिर इसको दूसरे तरीके से और बना सकते हैं। देखो सी, अब हमने कहा आपको अगर डोंट दी जाए तो तुरंत लगा देना फॉरवर्ड में, सी फॉरवर्ड मी। अब यहाँ पर हम प्लीज नहीं लिखेंगे, टू लीव हर हैंड। सी फॉरवर्ड मी टू लीव हर हैंड। ये तरीका भी है बनाने का आपको, या तो इसमें बनाओ या जो फर्स्ट तरीका हमने आपको बताया कि सी रिक्वेस्टेड मी टू लीव हर हैंड, या फिर आपको सेकेंड हमने ये बताया सी फॉरवर्ड मी टू लीव हर हैंड। आपको इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, दोनों सही है। तो हमने यहाँ पर देखो
सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ डोंट लीव माई हैंड, कृपया मेरा हाथ मत छोड़ना। अब इसके बाद देखो हमने इसको बनाया कैसे, यहाँ पर आ रहा है प्लीज, तो प्लीज की वजह से हमने हमारी नज़र पड़ी कि इसमें प्लीज आ रहा है, तो प्लीज की वजह से हमने इसमें आरवी की वर्ब को लगाया रिक्वेस्टेड। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि अगर आपके वाक्य में, अगर आरएस के वाक्य में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम ये शब्द अगर आपको मिले तो वहाँ पर आपको लगाना होता है रिक्वेस्टेड। इसके बाद अगर डोंट मिले तो वहाँ पर लगाते हैं हर। तो सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू लीव हर हैंड, या फिर इसको यहाँ से हम डोंट से बना सकते हैं कि सी फॉरवर्ड मी टू लीव हर हैंड, ये भी तरीका है बनाने के, दोनों सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तो हमने क्या सीखा कि आपको सर्वप्रथम ये समझ लेना कि अगर आपके पास सेंटेंस का अच्छा खासा नॉलेज है, अगर आप सेंटेंस का अर्थ निकाल लेते हैं तो आपको नरेशन में, इंपरेटिव सेंटेंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस का अर्थ निकालना नहीं आता है, पता नहीं किसी ज़्यादा ऑर्डर लगाना है या फिर सजेस्टेड या एडवाइस्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरवर्ड, तो वो चीज़ें हैं, तो ये समझ लेना आपको सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों ने का सेंटेंस नहीं देखे हैं, अगर वो हमसे पढ़ना चाहते हैं सेंटेंस, तो अपनी सेंटेंस 10th टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे 10th बाई राज, तो जैसे ही आप 10th बाई राज सर्च करेंगे तो आपको हमारी वहाँ से 27 क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें से हमने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी में बताए हैं। तो ये चीज़ें ये समझ लेना, अगर आप यहाँ से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको स्टोरी में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वो सेंटेंस। तो ये समझ लेना, अगर आपने टेंस का वीडियो मिस किया है तो जिन लोगों की अगर ये समझ लेना उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसका अर्थ निकालें, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 8 से 10 ये क्लासेस देखना। अगर आपको ये लगे कि नहीं हमारे लिए इसमें कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है या हमको इसमें कुछ अलग से सीखने को मिल रहा है, तो अगर आपको ये लगे तो आप 100% ये क्लासेस देखना, क्यों 100% आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अलग या एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग यहाँ से अपना देख लेना, और उसके बाद वहाँ से देखने के बाद आपको यहाँ पे जो सेंटेंस पढ़ाए जा रहे हैं या इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है उसका अर्थ कैसे निकालना, ये सब चीज़ें वहीं से आती हैं। क्योंकि अगर आपका टेंस का टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो ये समझ लेना आपको कोई भी टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बिना टेंस के ये समझ लेना आगे टॉपिक समझ में नहीं आने वाले हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले ही वीडियो देख लें, इसके बाद यहाँ से अपनी क्लासों को कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने जिसमें आपको वहाँ पर हिंदी में बताए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस बनते हैं हमने हिंदी में बनाकर बताए हैं, तो अगर नहीं देखा तो ये समझ लेना आपको देखना है। दे, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, दे सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखो ये हमारा सेंटेंस लिखा है, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। अब इसमें हमने कहा था आपको अगर ऑलवेज आ रहा है तो ये समझ लेना इसमें सलाह दी जा रही है, इसमें एडवाइस दी जा रही है, तो इसमें हम आरवी की वर्ब चेंज करेंगे एडवाइस में, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। तो ये सलाह दी जा रही है, ये तो कॉमन सेंस है। तो दे एडवाइज्ड अस। अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू, दे एडवाइज्ड अस। अब नहीं, टू नहीं, अभी देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि आपको ये लगाने टू से पहले, तो ऑलवेज टू। देखो हमने ये बताया था अभी कि अगर आपके सेंटेंस में नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो आपको इसको लगाना है टू से पहले। तो दे एडवाइज्ड अस ऑलवेज टू स्पीक, अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक द ट्रूथ। दे एडवाइज अस ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। हमने आपको बताया कि अगर आपके आरएस के वाक्य में या तो आ जाए ऑलवेज या फिर डोंट आ जाए या फिर नेवर, तो इनको हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको हमको टू से पहले रखना पड़ता है, इसके बाद तब लगाते हैं हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये याद रखना, दे सेड टू अस कामा ऑलवेज स्पीक द
ट्रूथ। तो दे एडवाइस में सलाह दी जा रही है, तो इसकी वजह से हमने इसको चेंज कर दिया एडवाइस में। दे एडवाइस्ड अस ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एक नेवर का देख लो, इसके बाद दे सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा नेवर टीच द पुअर फुल स्टॉप कामा एंड कामा क्लोज। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, नेवर टीच द पुअर, कभी गरीबों को मत सताओ। नेवर टीच द पुअर, इसका मतलब क्या होता है, कभी गरीबों को मत सताओ। तो इसमें क्या दी जा रही है, इसमें एडवाइस यानी सलाह दी जा रही है। अच्छी बात है कि गरीबों को हमको नहीं सताना चाहिए, तो ये समझ लें इसमें सलाह दी जा रही है, इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे एडवाइस्ड। तो दे एडवाइज्ड मी। अब इसके बाद आपको लगाना है कामा एंड कामा को हटाकर टू, लेकिन हमारा सेंटेंस में आरएस के वाक्य में आ रहा है नेवर, या फिर यहीं पर आ जाए डोंट, या फिर यहीं पर आ जाए ऑलवेज। हमने कहा अगर आपको आरएस के वाक्य में मिल जाए नेवर, या फिर मिल जाए डोंट, या फिर मिल जाए ऑलवेज, तो इनको आपको लगाना है टू से पहले। तो यहाँ पर लगाएंगे नेवर टू टीच द पुअर। दे एडवाइज्ड मी नेवर टू टीच द पुअर। हमने कहा इसमें दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, नेवर टीच द पुअर, गरीबों को कभी मत सताओ। तो हमने इसको चेंज किया, इसमें सलाह दी जा रही है। तो दे एडवाइज्ड मी, हमने आपको बताया कि जिसमें अगर आपको आरएस के वाक्य में नेवर मिल रहा है, या फिर यहीं पर डोंट मिले, या फिर ऑलवेज मिले। हमने क्या कहा, अगर आपको आरएस के वाक्य में नेवर, डोंट या फिर ऑलवेज मिले, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय ये समझ लेना आपको वो टू से पहले लगाना है। ये अगर ना याद है जिसको, तो वो अपना ये नियम लिख भी सकता है कि नॉट, नेवर, ऑलवेज, इसको लगाते हैं टू से पहले, इसके बाद तब प्लूरल की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें हैं आज की क्लास में, इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे लेट से संबंधित, लेकिन ये समझ लेना जब एग्जाम्पल होंगे, जब हम रिवीजन कराएंगे, रिवीजन भी कराना है हमको, तो जब रिवीजन हम कराएंगे इनका 1 बाई 1 ये समझ लेना आपको, जिसमें आपको करीब जैसे असर्टिव सेंटेंस हमने पहले दिन आपको पढ़ाया फर्स्ट डे असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होंगे। फिर इसके बाद सेकेंड डे क्लास में होंगे इंट्रोगेटिव, और इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। फिर थर्ड डे क्लास में हो गए हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। तो अभी केवल हमने आपको समझाने के लिए, केवल सैंपल के रूप में आपको केवल अभी हमने 2-4 एग्जाम्पल बताए, लेकिन जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद जब हम इसका रिवीजन कराएंगे, तो उसमें से वो सेंटेंस आपको ये समझने देखने को मिलेंगे जो या तो कहीं ना कहीं पूछे गए, या फिर उनके पूछने जाने की प्रबल संभावना है। तो आगे क्लासों में आपको वो सेंटेंस देखने को मिलेंगे। हमने अभी आपको तो यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट हमने बताया है, और उसके तरीका हमने बताया कि इसको हम कैसे समझेंगे और कैसे हम बनाएंगे, समझा के हमने आपको बताया। लेकिन अभी ये समझ लें जब हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा नरेशन, इसके बाद जब इसका रिवीजन कराएंगे, तो उसमें उन क्लासों में आपको ये समझ लेना डेली का डेली कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर जिन लोगों ने अभी तक नरेशन की वीडियो नहीं देखा है तो इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट की वीडियो हमने लास्ट में आपको 7 क्लासें प्रोवाइड करा दी है। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाय राज, तो ये समझ लेना यहाँ से आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको हमने 7 क्लासेस प्रोवाइड करा दी है। और जिन लोगों ने अगर 10th के वीडियो मिस किए हैं, 10th क्लासें मिस की हैं, तो सर्च करना 10th बाय राज। आप जैसे सर्च करेंगे आपको 27 क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें हमने आपको हिंदी से एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बनाना सिखाया है, जो आपके लिए समझ लेना स्टोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट डे हमारा होगा लेट। अब हम पढ़ेंगे लेट से संबंधित कुछ नियम होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेट। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लेट से संबंधित जो नियम होते हैं, उसमें हम कैसे चेंज करते हैं, उसमें क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो कल क्लास में वो हम जानेंगे लेट से संबंधित नियम। इसके बाद आपको ये समझ लेना 2-3 क्लासें आएंगी। फिर इसके बाद जब हम ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कोर्स ख़त्म होने के बाद एक बार फिर जब हम इसका रिवीजन कराएंगे, तो वहाँ से आपको ऐसे सेंटेंस हम डेली का डेली बताएंगे। ये समझ लेना 1 बाई 1 जो सेंटेंस आपको 100% कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं अपने आप में वो।
तो वो क्लासें हुए जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता है धीरे धीरे, तो वो चीज़ें वहाँ से हम करना आपको 100% बता देंगे कि हाँ ये सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस आपको तैयार करना है, ये इनके प्रकार किसी भी प्रकार से। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लेट से और लेटर से संबंधित नियम। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।